मुंगेली जिला कलेक्टर की पहल पर स्कूली बच्चों के लिए चलाए जाने वाले निशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन मंगवाया गया था, जिसके लिए जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा अपना नामांकन फॉर्म भरा गया। जिले के ऐसे बच्चे जो 12वीं के बाद पीएटी, नीट, पीईटी व क्लेट जैसे विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम दिलाने के इच्छुक हों और इसके कोचिंग के लिए उनके अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हों, उनके लिए मुंगेली कलेक्टर की पहल पर निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। इस हेतु कलेक्टर के निर्देश पर बच्चों से नामांकन के लिए आवेदन मंगवाया गया था और अपना नामांकन भरने के लिए जिले के विभिन्न स्कूलों के बच्चे पहुंचे हुए थे और अपना नामांकन फॉर्म भरने के बाद बच्चों के चेहरे में खुशी देखने को मिले। इसके साथ ही इस सुविधा के लिए बच्चे जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे को धन्यवाद दे रहे हैं। मैं यहाँ नीट का फॉर्म डालने आई थी और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे कलेक्टर सर है वो हम लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम लोग अच्छे से कोचिंग करें, पढ़े, अपना एम फुलफिल करें, तो बहुत खुशी हो रहा है। और मैं ये जो यहाँ पे जो व्यवस्था करा है, जो अरेंजमेंट हुआ है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली उन लोग के लिए जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का फीस पे नहीं कर पाते, क्योंकि फीस तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि मैं यहाँ फॉर्म डाले हूँ जो कलेक्टर महोदय के निर्देश से किया गया, काफ़ी अच्छा है। जो हम जितने गरीब छात्र छात्रा हैं उन लोग के लिए बहुत अच्छा चलाया जा रहा है। इससे हम लोग का पैसा भी बचेगा और हम जो पढ़ नहीं पाते, आगे कुछ कर नहीं पाते, वो करने की प्रेरणा देता है सर, जो कि उनके लिए हम लोग बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका दिया गया है। और यहाँ जो व्यवस्था था वो भी काफ़ी बहुत अच्छा था। मैं पीएटी और पीएमटी दोनों का फॉर्म डाल रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई बोलता है कि 8 का फोटो कॉपी लगेगा, लेकिन कलेक्टर सर से ये निवेदन है कि एक फॉर्मेट बना के दे दे कि इस सब्जेक्ट के लिए या फिर इस फॉर्म के लिए ये फ़ोटो कॉपी लगेगी करके, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरे दोस्त लोग थे वो कई बार आना जाना कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और पीएटी के एग्ज़ाम के लिए तो ऑलरेडी मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही टफ एग्ज़ाम होता है। बहुत ही टफ तो नहीं कहूँ, लेकिन फिर भी टफ होता है। मैं पीएटी का फॉर्म डालने के लिए आई हूँ और मैं कलेक्टर सर से उनको थैंक यू बोलती हूँ कि वो फ्री में कोचिंग कराया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मुंगेली में पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ऑर्गेनाइज होगा। मेरा नाम कुणाल सिद्धू है, जो कि मैं पीएटी का फॉर्म भरने आया हूँ। जो कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि फ्री में कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट चालू किए हैं अभी जो उसको मैं फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ, जो कि मैं 12वीं पास कर चुका हूँ और बीसीए कर रहा हूँ। तो ऐसे जिले के ऐसे बच्चे जो पीईटी या फिर नीट के माध्यम से या फिर क्लैट के माध्यम से ऐसे किसी भी प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज में जाने के इच्छुक हैं, उन सभी बच्चों को आज हमने बुलाया था और उसमें जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उन्होंने आज अपना नाम दर्ज कराया है। और जो संख्या आ रही है वो काफ़ी उत्साहवर्धक है और हमारा अपेक्षा है कि लगभग 200 से ज़्यादा बच्चे अभी इस पूरे एक्सरसाइज में सम्मिलित होंगे। तो इन लोगों को जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनके माध्यम से कोचिंग का निःशुल्क व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा निःशुल्क आवासीय व्यवस्था भी हम लोगों ने उनके लिए किया है, जिसमें निःशुल्क आवास भी रहेगा और भोजन का भी व्यवस्था रहेगा। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल रहेगा और वो भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सर, बच्चों की संख्या अधिक होने पे किस प्रकार की वो किया जाएगा काउंसलिंग? बच्चों की संख्या अगर अधिक होती है तो हम लोग मेरिट बेस पे लेंगे, क्योंकि ये इस साल पहला वर्ष है और लगभग 150 बच्चों का हम लोगों ने टारगेट रखा है। तो जो बच्चे शहर में रहते हैं वो तो अप डाउन कर सकते हैं, उन्हें वो अपने घर से पढ़ाई कर सकते हैं, और जो बच्चे दूर दराज से आते हैं उनको हम लोग आवासीय व्यवस्था देंगे। मुंगेली से विनय राज बांधड़े के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।